यशवंत जी, आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं इस सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, तो हमें ये पता चल रहा है कि राजस्थान में दंगों की एक श्रृंखला चल रही है। महाराष्ट्र में अजान लाउड स्पीकर का विवाद चल रहा है। और आज तो हम जानते हैं 2 दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद पर हंगामा चल रहा है। वहां सर्वे को लेकर एक पूरा वातावरण सांप्रदायिकता का बन गया है। और जो आपने लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, आपने इसे कम्युनल ट्रैप का नाम दिया है। तो ये कम्युनल ट्रैप दो तरफा है। एक तरफ जनता उसमें फंसी हुई है, दूसरी तरफ राजनीति भी फंस गई है। तो इसको राजनीति के पक्ष को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरे विचार में जो कुछ आज हमारे देश में हो रहा है वो पूर्व नियोजित है। वो एक कार्यक्रम के अनुसार हो रहा, अनायास नहीं हो रहा है। एक कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है, एक सोची समझी रणनीति के अनुसार हो रहा है। और उस सोची समझी रणनीति के पीछे सरकारी पार्टी खड़ी है और भारत की सरकार खड़ी है। मैं 1 मिनट के लिए आपका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आज देश जो है वो बहुत भयंकर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। अभी हाल में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक संस्था है, बहुत ही सम्मानित और जानी मानी संस्था है। उसका एक रिपोर्ट आया जिस पर कई अर्थशास्त्रियों ने टिप्पणी की। उस रिपोर्ट के मुताबिक न केवल देश में बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी है, बल्कि जो हमारा लेबर मार्केट है उस लेबर मार्केट से बड़ी संख्या में लोगों ने अपने को हटा लिया है। क्यों हटा लिया है? इसलिए नहीं कि उनको कहीं रोजगार मिल गया, बल्कि इसलिए कि उनको कोई आशा अब रही नहीं कि उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए लेबर मार्केट में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपने लेख में लिखा है कि आप सोचिए उस व्यक्ति, उस नौजवान की हालत जो अपने घर पे अपने माता पिता के ऊपर बोझ बना हुआ है आर्थिक रूप से, क्योंकि वो बेरोजगार है और अपने माता पिता की कमाई की रोटी तोड़ रहा है। लोग उसको कोसते हैं, कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाए। और इस परिस्थिति में वो जाता है, अपने और दोस्तों से मिलता है। अचानक उसको पता चलता है कि भाई कोई यात्रा निकल रही है, कोई शोभा यात्रा है, चलो उसमें कुछ पैसे मिले ना मिले, लेकिन हमको एक पावर का एहसास होगा, शायद दारू पीने को मिल जाए। और उसके बाद वो निकलता है हाथ में एक झंडा लेकर। इसी प्रकार दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनके नौजवानों को समझाया जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, इसलिए आके अपने धर्म स्थान पर इकट्ठे हो। और जिसके हाथ में जो हथियार होता है वो लेकर आ जाता है। और ये एक बहुत ही भयानक सिचुएशन बनता है जिसमें कि दंगा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और खास करके उस परिस्थिति में जिसमें कि प्रशासन या तो चाहता है कि दंगा हो जाए, सरकार चाहती है कि दंगा हो जाए, या उसके प्रति उदासीन है। और मैंने अपने स्थान जहां मैं रहता हूं, झारखंड में हजारीबाग में, उसका मैंने जिक्र किया है उसमें, जिसमें मैंने कहा है कि जब मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था तो मेरा फुल टाइम जॉब होता था सांप्रदायिक दंगों को रोकना। क्योंकि कुछ लोग थे ऐसे दूसरी तरफ जो चाहते थे कि दंगा हो जाए, क्योंकि दंगा होता तो उनकी दाल गलती। और मैं इसमें इस जुगत में लगा रहता था कि दंगा नहीं हो। तो इसलिए आज के दिन अगर सरकार ही इस बात को चाहती है कि दंगा हो, हिंदू मुसलमान हो, लोगों का ध्यान बेरोजगारी की तरफ नहीं जाए, जो आर्थिक समस्याएं हैं जो और गहराने वाली हैं, जैसे कि आज के रिजर्व बैंक, 2-3 दिन पहले रिजर्व बैंक का जो कुछ आया है उससे पता चलता है। तो इन समस्याओं से हम कैसे बचेंगे? आपको याद होगा कि प्राचीन रोम में जब लोगों को खाने पीने की दिक्कत होती थी तो वहां पर कोलिसियम जो था, अरीना,
वहां पर वो ग्लैडिएटर्स को लड़ाते थे आपस में। लोग जाते थे, ग्लैडिएटर्स एक दूसरे को मारते थे और बहुत मजा आता था लोगों को, वो अपने दुख दर्द को भूल जाते थे। आज की सरकार वही कर रही है। भारत का हर शहर और गांव का की गली जो है, जो सड़क है, वो कॉलिसियम बनी हुई है। वहां पर दोनों समुदायों में झगड़ा हो रहा है, आर्थिक समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है और सारा ध्यान हिंदू मुसलमान की तरफ लाया जा रहा है खींचकर। और अगर वो अपने आप में पूरा नहीं होता है तो उस दाल में, हिंदू मुसलमान के दाल में पाकिस्तान का तड़का डाल देते हैं। यही कुछ हम देख रहे हैं आज के दिन। जी।